स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत हुई। भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से नर्मदा महोत्सव में समा बांधा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी और कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए। नर्मदा महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत मां नर्मदा के दीप प्रज्वलन के बाद हुई। कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सक्सेना, विधायक नीरज सिंह और भेड़ाघाट नगर परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि नर्मदा महोत्सव लगातार संस्कृति के नए आयाम रचता रहा है। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि भेड़ाघाट में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना है, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है। कालिया मर्दन किने या ना को नाथे कन्हैया की पूर्ण महाकौशल की सांस्कृतिक पहचान बन चुके नर्मदा महोत्सव की ये यात्रा जो 2005 में प्रारंभ हुई थी, लगभग 20 वर्ष होने को आ रहे हैं। माँ की मर्यादा और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा आज यहाँ तक पहुँची है और हमने ये कोशिश की है सबने मिलजुल कर कि पवित्रता के साथ नर्मदा महोत्सव में यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो, आयोजन ऐसा हो कि जिसमें माँ की स्तुति भी हो और ये आयोजन, ये कार्यक्रम इस संपूर्ण महाकौशल में एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभर कर सामने आए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान के साथ ये आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमें खुशी है कि इसके उद्घाटन के अवसर पर मध्य प्रदेश में हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं। आज वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई नीरज जी और लगभग सभी जनप्रतिनिधि इन 2 दिनों में इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी कमान हमारे क्षेत्रीय विधायक नीरज जी के साथ सभी लोग मिलजुल कर संभालेंगे। और मेरी भी कोशिश होगी कि ये कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता और पवित्रता के साथ बरसों बरस तक चलता रहे। स्थानीय कलाकारों को इस बार आपने मौका दिया, इस पर क्या कहेंगे? विधायक जी ने बहुत रुचि ली है इस पूरे कार्यक्रम में और स्थानीय कलाकार हर बार प्रारंभ में उनको अवसर मिलता ही है दोनों दिन, और दोनों दिन वो स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि क्षेत्रीय विधायक नीरज जी ने लगातार इस कार्यक्रम के लिए न केवल समय दिया है बल्कि इसकी रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निश्चित रूप से प्रकृति के सुरम्य वातावरण में मां नर्मदा की गोद में यह कार्यक्रम निरंतर 21 वर्षों से हो रहा है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि ये जो कार्यक्रम है निरंतर मां नर्मदा, मां रेवा की गोद में हो रहा है। और पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग इस कार्यक्रम को निरंतर आगे जारी रखने के लिए प्रयासरत है। और जैसा कि
माननीय राकेश जी ने बताया है कि ये कार्यक्रम वास्तव में एक गौरवमयी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अपनी जो ये वैसा भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम वास्तव में भारतीय संस्कृति को सहेजने का काम, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का काम और माँ नर्मदा जी की आरती के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम दिनों दिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मैं ऐसी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या बड़ी सौगात इस बार देने वाले नर्मदा महोत्सव के लिए? नर्मदा महोत्सव तो चल ही रहा है, साथ ही साथ में भेड़ाघाट को पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भी तमाम प्रकार की योजनाएं बन रही हैं। और अभी जियोलॉजिकल पार्क, अभी माननीय राकेश सिंह जी से भी बात हो रही थी, केंद्र से हम स्वीकृत करवा रहे हैं, तो एक बड़ा जियोलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनेगा। और भी यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, उनके बारे में चिंतन मंथन करके जो भी आगे बन पड़ेगा तो भेड़ाघाट को पर्यटन की दृष्टि से आगे ले जाने की हम रचना योजना बनाएंगे। पर्यटकों की काफ़ी लंबे समय से मूनलाइट बोटिंग की यहाँ मांगे उठ रही हैं, लेकिन नहीं वो मांग है और सुरक्षा के कारणों से, चूँकि जब कोई कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर भी चिंतन मंथन चल रहा है। अगर सुरक्षा की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से आगे इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भाग्य है कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने जबलपुर में नर्मदा उत्सव में बुलाया गया है। ये परम सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि मैं काशी से हूँ और बाबा की बहुत प्रिय है नर्मदा जी, तो इसलिए यहाँ पर आज देवी के गीत चलेंगे, भगवान राम के गीत चलेंगे, शिव भगवान की भाग गाई जाएगी और साथ ही साथ चूँकि दिवाली दशहरे के बीच का समय तो राम के विजय के गीत गाए जाएंगे और नर्मदा मैया के गीत को गा करके ही आरंभ करूँगी। चूँकि नर्मदा के प्रति यहाँ जबलपुर के लोगों की काफ़ी आस्था है और काफ़ी प्रेम है, तो क्या सोचा आपने कि आपको भी आज ये लाभ मिला है? नहीं, ये देखिए, बनारस से, काशी से हम लोगों का जुड़ाव है, लगाव है, तो जो काशी से है वो तो सहज समझ सकता है कि नर्मदा के प्रति कैसी भक्ति और आस्था पूरे क्षेत्र की है। पूरा जीवन देते हुए चलती हैं पूरे मध्य प्रदेश को, जहाँ जहाँ से जाती हैं। और आपको बताती चलूँ, मेरी माँ की ननिहाल मंडला की है, तो हम तो बड़े हुए हैं मंडला से में नर्मदा के किस्से सुनते हुए कि कैसे घूमती झूमती पथरीली। और अभी भी जितनी देर यहाँ लग रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं धुआंधार के पास गाड़ी में बैठकर खाली बस जल का प्रवाह रात में देख रही थी। बहुत सुंदर व्यवस्था है और बहुत शानदार आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बुलाया गया। नली जी, आखिरी सवाल कि आज आपने माता रानी के सारे सौंदर्य रूप देखे होंगे, लेकिन सबसे विकराल और सबसे शानदार और सबसे एक अद्भुत रूप जो है वो भेड़ाघाट में, तो कैसा प्रसिद्ध कर रही है और कैसे महसूस? कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर और दिन में अलग रूप दिखता है, रात में अलग। अब की बार तो चूँकि पानी ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका रूप अलग दिख रहा है बिल्कुल। विश्व के सुंदरतम क्षेत्र में से है ये, तो देवी ऐसे आध्यात्मिक जगह पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, ये पर्यटन संस्कृति दोनों दृष्टि से बहुत उत्तम है। बहुत साधुवाद। राधा तू बड़ी भागिनी रंगे कटोरा कान्हा धरे पिचकारी, रंगे मारते ही राधा के भी